हेलो। तो आज कंप्लीट करना है डेटा स्ट्रक्चर्स को। डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? डेटा स्ट्रक्चर तरीका होता है डेटा को स्टोर करने का फिज़िकल मेमोरी के अंदर। ठीक है, फिज़िकल मेमोरी क्या होती है? जब कंप्यूटर की अपनी एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी के अंदर बिट स्टोर होते हैं। ठीक है, बिट्स इज़ नथिंग, वहाँ पे मेमोरीज़, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर बेस्ड मेमोरीज़ होती हैं, तो वहाँ पे सारे हमारे गेट्स बनते हैं। एक ट्रांजिस्टर गेट होता है, राइट। इस गेट की सिचुएशन से पता चलता है कि वो ट्रांजिस्टर 0 पे है या 1 पे है। ये छोटे छोटे अरबों ट्रांजिस्टर मिलके हमारी मेमोरी बनाते हैं। उस मेमोरी जिसके अंदर कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस मेमोरी को स्टोर करने के तरीके को डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैसे मेमोरी स्टोर्ड है? ठीक है, मान लो ये हमारी रैम है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो एक अरे क्या होती है? ऑलराइट, डेटा स्ट्रक्चर में एक टर्म होता है, उसका नाम होता है अरे। एग्जैक्ट डेफिनेशन वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली शीट है उसमें होंगी सबकी, पर इनका मतलब समझ लो क्या होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हमें बताता है इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर्ड है, स्ट्रक्चर्ड कैसे है इस मेमोरी के अंदर। तो उसके अंदर एक टर्म आता है अरे। अरे होता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी रैम है, ये 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 कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस हैं, एक के बाद एक, डिसकंटिन्यूस नहीं है। ये एक अरे होती है, लाइन से स्टोर हो रखी इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग डेटा उसमें अरे बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नॉन लीनियर लिस्ट्स होते हैं, लीनियर लिस्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर एग्जैक्टली डेटा स्टैक, हम लोगों के सिलेबस में खाली स्टैक्स एंड क्यूज़ हैं। ठीक है, तो स्टैक्स एंड क्यूज़ में दिक्कत क्या है? स्टैक्स एंड क्यूज़ एक अरे के अंदर स्टोर होती हैं, ऐसे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। पर हमें पता है पाइथन के अंदर वेरिएबल सेम लोकेशन में स्टोर नहीं होते, डिसकंटिन्यूस होते हैं। मान लो ए अगर यहाँ स्टोर्ड है तो बी यहाँ स्टोर होगा, एक कंटिन्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, कभी भी। तो हम लोगों को एक ऐसा डेटा टाइप यूज़ करना होता है जो डेटा टाइप कंटिन्यूस होता है, जिसकी जो मेमोरी में कंटिन्यूस लोकेशंस पे स्टोर हो रहा है। ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है लिस्ट। ठीक है, तो पाइथन्स में हम लोग स्टैक्स एंड क्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिस्ट्स का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो अब जब यहाँ पे स्टैक्स एंड क्यूज़ की बात हुई है तो ये भी देखते हैं स्टैक्स एंड क्यूज़ क्या होते हैं। ऑलराइट, स्टैक क्या है? स्टैक का हिंदी मतलब होता है चट्टा। जैसे किताबों का चट्टा, सीधी का चट्टा। चट्टे के हम खाली ऊपर से चीज़ें निकाल सकते हैं या ऊपर से चीज़ें डाल सकते हैं, नीचे से निकालने में वो गिर जाएगा। तो मान लो ये है हमारा स्टैक। ऑलराइट, दिस इज़ आवर स्टैक। तो यहाँ पे टॉप से ये एलिमेंट्स ऐड होंगे, टॉप से ये एलिमेंट्स निकलेंगे। ऑलराइट, मान लो इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर है, और जो टॉप मोस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, मान लो ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। जो टॉप मोस्ट लोकेशन होती है इसका साइंटिफिक नेम होता है टॉप। टॉप मोस्ट है तो टॉप। ठीक है, अब मान लो अगर मुझे कोई एलिमेंट निकालना है तो एलिमेंट निकालने को हम लोग बोलते हैं पॉपिंग फ्रॉम स्टैक। तो हम पॉप करेंगे तो टॉप मोस्ट एलिमेंट रिमूव होगा, यानी ये वाला एलिमेंट विल गेट रिमूव्ड, दिस एलिमेंट विल गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो फिर ये वाला एलिमेंट बच जाएगा DCA। और अगर मान लीजिए हम इसके ऊपर एक एलिमेंट और डालना चाहते हैं, वी वांट टू ऐड वन मोर एलिमेंट,
तो इसके ऊपर एक एलिमेंट और होगा, मान लो जेड मैंने ऐड कर दिया, और समझे स्टैक चट्टा है, केवल एक साइड से घुसेगा और एक साइड से निकलेगा। तुम यहाँ 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 से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाओगे, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते, खाली टॉप मोस्ट पोजीशन पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हो और टॉप मोस्ट पोजीशन से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो क्यूज़ क्या होती हैं? क्यूज़ का हिंदी में मतलब होता है लाइन। लाइन में जो सबसे बाद में आता है वो सबसे बाद में निकलता है, ठीक है। लेकिन स्टैक्स में क्या होता है, जो सबसे बाद में आता है वो सबसे पहले निकलता है। इसका अंग्रेज़ी में नाम है, जो इसका क्वेश्चन भी आते हैं और ये फुल फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, वो होता है फीफो एंड लीफो। फीफो इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो स्टैक्स में क्या हो रहा है, स्टैक्स के अंदर जो एलिमेंट सबसे आखिरी में आ रहा है वो सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि हम केवल एक ही साइड से निकाल सकते हैं। तो स्टैक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन। वेयर एज क्यू, क्यू में क्या होता है, क्यू होती है रेखा। ये मान लीजिए गलत ड्रॉ हो गई, ये मान लो मेरी ये क्यू है, ठीक है, इसके अंदर मेरे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इसमें एक जगह से एलिमेंट्स एंटर होंगे जिसको हम लोग रियर बोलेंगे, और एक तरफ से एलिमेंट निकलेंगे जिसे हम इसका फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। रियर से एंटर होते हैं, फ्रंट से निकलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एकदम लाइन की तरह जो लास्ट में आया वो लास्ट में निकलेगा, बिल्कुल वैसे ही क्यूज़ चलती हैं। मान लो ये एलिमेंट यहाँ से घुसा, फिर ये इस एलिमेंट की जगह लेगा, फिर ये इस एलिमेंट की जगह लेगा, फिर ये इस एलिमेंट की जगह लेगा, फिर ये बाहर निकलेगा, ठीक है, क्यू से। तो ये किस टाइप का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट इन हो रहा है, जो सबसे पहले है, मतलब ये वाला एलिमेंट सबसे पहले आया इस क्यू के अंदर, फर्स्ट इन, वो सबसे पहले निकलेगा, फर्स्ट आउट। दिस इज़ फीफो एंड दैट स्टैक इज़ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड क्यू इज़ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक्स के अंदर रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो टर्म्स होते हैं स्टैक्स के अंदर, टर्म्स होते हैं। अगर हमें स्टैक के अंदर कोई पर्टिकुलर आइटम डालना है, देन इट्स कॉल्ड पुशिंग द आइटम, पुश, ठीक है। और स्टैक से अगर हमें कोई आइटम निकालना है, तो मैंने अभी बताया उसको हम पॉप बोलते हैं। अगर हमें देखना है कि स्टैक के टॉप पे टॉप एलिमेंट मैंने वो कहा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक का, जैसे मान लीजिए 3 स्टैक्स हैं, ये इसका टॉप है, ठीक है। तो अगर हमें टॉप देखना है तो उसके लिए हम लोग लेंगे पीक, ठीक है। अब देखो ये जो स्टैक है ये हमेशा भरा नहीं हो सकता, है ना। अगर मान लीजिए मुझे पॉप करवाना है स्टैक से कुछ, लेकिन स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अंडरफ्लो, ठीक है। जब हमें कोई चीज़ निकालनी है स्टैक से, पर वो वहाँ स्टैक एम्प्टी है, तो खाली चीज़ से हम कुछ नहीं निकाल सकते ना, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अंडरफ्लो। और मान लो अगर स्टैक भर जाती है, कोई स्टैक पूरी तरह कम्प्लीटली फिल हो जाती है उसमें, और हम लोग उसमें और चीज़ राइट कराना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए एक स्टैक है, उसके अंदर 1 बिलियन एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, तो 1 बिलियन एलिमेंट एक बार उसके अंदर स्टोर हो गए, तो अब हम अगर एक और एलिमेंट उसमें ऐड कराना चाहें तो एक और एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि अब जगह ही नहीं बची। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है।
ये कंडीशन अंडर फ्लो, ओवरफ्लो, पुश, पॉप, पीक, ये सब याद रहने चाहिए। ठीक है। अब जो टर्म्स होते हैं, अगर हमें कुछ स्टैक में राइट कराना है तो उसे पुश, रीड कराना है तो पॉप, पीक अगर सिर्फ डिस्प्ले करना है टॉप मोस्ट जो लास्ट वैल्यू है स्टैक की सबसे ऊपर है पीक, अगर स्टैक एम्प्टी है उससे कुछ रीड कराना है तो अंडरफ्लो, अगर स्टैक कम्प्लीटली फुल है उसमें कुछ राइट कराना है तो ओवरफ्लो। ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, केवल यही पता होने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाता। देन ये सेम टर्म्स क्यूज़ के लिए भी सेम टर्म्स होते हैं। राइट, अगर हमें क्यू के अंदर कोई एलिमेंट एंटर करवाना है तो उसको हम बोलते हैं इन क्यू, और अगर हमें एलिमेंट निकालना है तो उसको हम बोलते हैं डी क्यू। ठीक है, इन क्यू एंड डी क्यू। देन द पीक फंक्शन रिमेन्स द सेम। पी वहाँ पे हम लोग पीक से टॉप का देखते थे, यहाँ पे हम लोग फ्रंट देखते हैं, जो निकलने वाला है फ्रंट, सबसे पहला एलिमेंट फर्स्ट इन हुआ है। ठीक है, दिस इज़ फ्रंट, दिस इज़ रियर। देन अगर हम लोग खाली क्यू से अगर कुछ निकालेंगे तो सेम अगेन अंडर फ्लो, अगर हम लोग कुछ डालेंगे तो सेम अगेन ओवरफ्लो। वो कंडीशंस बिल्कुल सेम रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी थ्योरी इनकी। डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने बताया क्या होते हैं। मेमोरी के अंदर जैसे डेटा स्टोर्ड है, फिज़िकल मेमोरी के अंदर जिस तरीके से डेटा स्टोर किया गया है उसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों के सिलेबस में केवल दो टाइप के हैं, स्टैक्स एंड क्यूज़। स्टैक मैंने बताया चट्टे की तरह होता है, चट्टे के केवल ऊपर से चीज़ें डाल सकते हो और चट्टे के केवल ऊपर से चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसे। चलो।